Morning, sir. Morning, everybody. All right. Any other doubts remaining? हाँ सर एक क्वेश्चन है ग्रुप पे भेजूँ सर हाँ जी, please do. Please do. सर क्वेश्चन नंबर 1 Question number one. Okay. Okay. तो अब आया डाउट फाइनली, जिसका मैं इंतजार कर रहा था. सर बाकी सब तो हो जाएगा बस यही बचा हुआ सो उस दिन जो मैंने करवा रहा था वो आई ऑफ परपेंडिकुलर, आई सेंटर ऑफ रोटेशन, आई सेंटर लाइन, वो जो करा रहा था वो Yes. इसी इसी क्वेश्चन के लिए था. तो at which point are you getting stuck? सर इसको चालू ही नहीं किया सर अच्छा, चालू ही नहीं किया. ओके. चालू कोशिश करी थी कि नहीं करी? चालू भी कोशिश भी नहीं करी. नहीं सर बाकी क्वेश्चन कर लिए फंसा बोले सर से सर बोल रहे हैं तो अब सर को दे ही देते पूरा वेरी गुड. मतलब पूरा का पूरा ही मतलब. Okay. All right, let me just share this first with the other batch. ये batch में भी जा. Okay, May batch, you also have it. We're talking about question number 1. So I would like some ideas first. Any thoughts on what all is required? It's an undivided DB tank. Length is 18 meters. And the following half ordinates of the water line at equal interval from forward are given as follows. From forward. So let me draw a diagram only. Half ordinates. From forward are as follows. So 2, so 2, 2.8, 2.8, 3.9, 3.9, 5.2, Five point two, okay, 6.7, 6.7, 8.0, 8.0, and 10.1, 10.1. ये ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है या फॉरवर्ड है आफ्टर. ये हमारा डीबी टैंक हो गया. इसके नीचे है डीबी. The dB is below this. Fuel oil of RD fuel oil 0.9,
is loaded to a sounding of 0.8 meters. Sounding is 0.8 meters. In the tank, assume the tank to be wall-sided. Determine the kg fluid. Okay, determine the kg fluid in the final condition if initial displacement was 20,000. So W initial is 20,000 tons and kg initial is 10 meters. So dB इसके नीचे है, ये टैंक टॉप है dB का. That means dB is something like this. ये dB है जो इसके नीचे जा रहा है. It's going below it. So I don't want to show this to confuse, but it's something like this. So the question is kg fluid चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें इसका वाटर प्लेन एरिया चाहिए टू बिगिन विथ. उस वाटर प्लेन एरिया से और ये साउंडिंग से हमें वॉल्यूम मिल जाएगी. इज दैट ओके? यस सर. उस वॉल्यूम और इस आरडी से हमें स्मॉल डब्ल्यू मिल जाएगा. यस सर. वो स्मॉल डब्ल्यू, ये डब्ल्यू इनिशियल मेरे को डब्ल्यू फाइनल दे देगा. यस सर. फाइनल डिस्प्लेसमेंट. ओके. अच्छा, अब मुझे फाइनल केजी भी चाहिए वर्टिकल मोमेंट से. हाँ सर. फ्लूइड. तो सॉलिड केजी सॉलिड मिलेगी मुझे. यस सर. सॉलिड फ्री सरफेस प्लस फ्री सरफेस विल गिव मी केजी फ्लूइड. अब फ्री सरफेस पे आ जाओ. फ्री सरफेस इज IDI by W. यस सर. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला लोगे? अबाउट व्हाट इज द क्वेश्चन. दैट इज द मूल मंत्र. कौन सा वाला आई लोगे? क्योंकि केजी सर न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग सर जब भी हम अबाउट कील रहेगा तो सर फॉरवर्ड परपेंडिकुलर. जब भी हम बात करते हैं फ्री सरफेस की, तो जहाज की कौन सी मोशन की बातें हो रही हैं? रोलिंग मोशन. Rolling motion. So rolling motion is going to happen about this axis. This is about this axis that the ship will roll. So free surface is also about this axis. Agreed? Yes. So we are talking about the center line. If this be the center line, the fore and aft center line. This is the fore and aft center line. So we are talking about moment of inertia about this fore and aft center line. Agreed? हम ऐसे बातें कर रहे हैं, इस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अबाउट ये जहाज रोल करने वाला है, एंड देयरफॉर फ्री सरफेस आएगा.
Sir, this is 4.5 running center line. Absolutely right. That means Yes. it is running like this. ये Yes, मैं sir. आपको ऐसे I व्यू know. दिखा रहा हूँ, ये ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ आपको. Yes. एग्रीड. हाँ सर. ओके. तो ये कौन से ऑर्डिनेट्स के मेथड से यूज करूंगा मैं? वर्टिकल ऑर्डिनेट्स हो गए. Does everybody agree on this? Yes, sir. All right. So vertical ordinates होंगे. That means वो half 1/2 and 1/3 वाला फंडा यूज होगा. Levers are the ordinate itself. एंड लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको ट्वाइस कर देंगे क्योंकि ये सेमी है. Yes. ओके. बट लेकिन ये हमारा अनडिवाइडेड डीबी टैंक लेंथ 18 मीटर्स वगैरह डिटरमिन द केजी फ्लूइड इन द फाइनल कंडीशन इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट गिवन. ओके. सो ये सारी कहानी है. सो let us start the problem. Okay. Semi-ordinates. Semi-ordinates from forward. Same order as that given in the question. Don't change the order. 2, 2.8, 3.9. सर if we change the order उससे सर आंसर में डिफरेंस आएगा कैसे? नहीं, मैं वो बेसिक्स पे रहना चाहता हूँ. I want to keep this. I don't want to change the question. If I change the order of this, then I'm changing the question. Okay, sir. And the examiners will take a very, very serious view of that. If you change the question, means you'll get a 0 सीधा. तो इसलिए मैं बार बार वो रिपीट करता रहता हूँ ये सेंटेंस. Don't change the order of the question, whether it makes a difference in the answer or not, but don't change. To 6.7, 8, and 10.1. Title of the second column. SM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So rule 1. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. So semi area function. इनको मल्टीप्लाई करो and tell me the value of SOP1. $97.3, sir. 97. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now title of the next column. Lever about center line. Levers will be the ordinate itself.
The same semi-ordinates are the lever only. Semi-ordinates are the lever because we are doing vertical. So 2, 2.8, 3.9, 5.2, 6.7, 8, and 10.1. So this will give me first moment of area. मेरे को इसकी जरूरत नहीं है इस वाले में. ये जरूरत है मुझे, देख लेता हूँ. कुछ चाहिए मुझे कुछ? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है. So, चलो एनीवे दूसरे वाले के सम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी. फर्स्ट मोमेंट ऑफ सेमी एरिया, इनको मल्टीप्लाई किया एंड नेक्स्ट फिर से लीवर लगाया. सेमी ऑर्डिनेट इटसेल्फ अगेन. So some guys what they do is यहाँ पे सीधा सेमी ऑर्डिनेट स्क्वायर कर देते हैं, तो which is also okay. मैं इसको अलग अलग करता हूँ ताकि कोई लोचा ना रहे. This is moment of inertia, I, semi moment. So I about center line, semi moment. And obtain SOP. इसको मैं बिकॉज मैं ये वाला यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो इसको चलो SOP 3 कह देता हूँ. SOP 3, हालांकि SOP 2 आई एम नॉट यूजिंग. So SOP 3. सर ये लास्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ? आई अराउंड द सेंटर लाइन, उसके नीचे सेमी मोमेंट, बिकॉज हाफ थे तो इसलिए सेमी मोमेंट. वो किस? You can write it as semi inertia. You can write any, मतलब idea is to communicate basically कि ये हाफ है. So SOP 3 कितना आता है? 4456.705. 4456.705. अच्छा जी, बाकी सबका भी सेम आ रहा है? यस सर. ओके. अब निकालो सेमी एरिया.
सेमी एरिया, ओ एच तो निकालना भूल गया मैं, सॉरी। सो एच कितना आता है? सर 3. H is 3. H is 3. Semi area is equal to H by 3 into SOP1 is equal to 3 by 3 into 97.3 is equal to 97.3 meter square. अब क्वेश्चन एक मन में आता है कि is the DB tank on this side also? Yes or no? Now, what is your take on this? Is the DB tank a standalone like this, only on the port side or starboard side, whatever side you are telling it? Or is it on this side also symmetrically? And we have to find that. Any thoughts on that? Doubt? सर हाफ ऑर्डिनेट लिखा है तो फिर मतलब होगा ही ना सर। अब ये बात आ जाती है। अगर तो ये कहता अनडिवाइडेड डीबी टैंक हैज द फॉलोइंग ऑर्डिनेट्स, तब तो मैं डबल नहीं करता, तब ये दोनों साइड होता। लेकिन क्योंकि इस मुझे हाफ ऑर्डिनेट बोला है, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। सो देयरफॉर water plane area will be twice into, ये कितना आता है? वन 194.6। 194.6। ओके, सो मेरा WPA आ गया। Alright, since I'm at the Simpsons, so let me finish the Simpson wala part pura. So, moment of inertia I about center line will be equal to twice into 1/3 into H by 3 into SOP3. Is this okay with everybody? This is the moment of inertia about the center line. Twice क्योंकि सेमी है, 1/3 क्योंकि कांस्टेंट है, H by 3 फॉर्मूला in SOP3. Is it okay? Yes, sir. All right. So twice into 1/3 into 3/3 into 4456.705. So 2971.137. हाँ जी, 2971.137. 2971.137 M4. Everybody's got the same answer? Yes, sir. ओके, सो हमारा सिम्पसन का तो रोल खत्म हो गया। अब चलो, अब आ जाते हैं हमारे बाकी के फंडों में। तो वाटर प्लेन एरिया मेरा आ गया है। सो स्मॉल वॉल्यूम V is equal to water plane area into sounding 0.8 meters. अच्छा, सो ये कितना बनता है? One 155.68. 155.68
meter cube. All right. So small w is equal to small v into rd is equal to 155.68 into 0.9. One four zero decimal 112. 140.112. So many tons. ठीक है जी, ये भी हो गया. So ये मेरा small w भी आ गया. So w final will be 20140.112. Correct? So final kg solid will be equal to W initial into kg initial plus small w into small kg upon W final. ये हो गया मेरा वर्टिकल मोमेंट्स का फॉर्मूला. तो अब इसमें सारी वैल्यूज डालो. स्मॉल केजी क्या होगा? 0.4. Small kg will be 0.4. Why 0.4? Because it is wall-sided. So therefore, put the values and tell me the final kg solid. सर वॉल साइडेड का मतलब इट्स लाइक इफ देयर इज नो कर्व दिस इज straight bulkhead. Wall-sided मतलब it's a straight, it's a vertical, Bulkhead. it's a vertical ship side. Okay, sir. Understood. So 9.933. 9.933. Okay. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके, हमारा फाइनल केजी सॉलिड तो आ गया. अब आते हैं फ्री सरफेस पे. सो फ्री सरफेस FSC will be equal to I di upon W final. Okay, I 2971.137 into di 0.9 upon W final 2140.112.
0.133. हाँ जी 0.133. 0.133. Okay. So kg fluid will be equal to kg solid plus FSC. So 9.933 plus 0.133 is equal to सर ऊपर DI 0.4 लिखा हुआ है सर. 0.4 है नहीं 0.9 था ना आई थिंक एक मिनट डेंसिटी Yes, ऑफ sir, लिक्विड 0.9 0.9. 0.9. 0.9 है sir. हाँ हाँ 0.4 कहाँ पढ़ लिया तुमने 0.4 was the kg of the सर kg of the tank of the weight which was added. सर हाँ जी सर एक डाउट है इससे नहीं. हाँ सर जी एक क्वेश्चन में BML और BMT पूछा था, तो सर अगर उस BML निकालने के लिए अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं ऑर्डिनेट्स का, हाफ से वैसे तो हाफ से ही लेना पड़ेगा ना सर. एक मिनट उसके दोबारा बोलो सब BML और BMT निकालने के लिए हम लोग को तो बेसिकली BMT और BML निकालने के लिए तो जब IT चाहोगे यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT तो बेसिकली वर्टिकल ऑर्डिनेट्स यूज करोगे यस सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं और था. जब IL यूज करोगे मैं आ रहा हूँ उस सर ओके पर IL यूज करोगे तो हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट्स यूज करोगे IL में यू विल डू द शिफ्टिंग तो ऑर्डर ऑफ द ऑर्डिनेट्स वही रहने दो जो क्वेश्चन में रह रहे हैं ठीक है फ्रॉम फॉरवर्ड दिया हुआ है फॉरवर्ड से ही रहने दो ठीक है लीवर जब लगाओगे वो अबाउट आफ्ट परपेंडिकुलर लगा लेना तो ये वाला जो है ये 0H होगा ये वाला जो है जो भी वो होगा ये 0H 1H 2H तो ऑर्डर आपका बदल नहीं रहा ये कॉलम वही का वही रहेगा ऑर्डिनेट फ्रॉम फॉरवर्ड ही रहेगा जो लीवर है 10.1 का लीवर विल बिकम 0H नीचे से उल्टा कर देंगे. 0H 1H 2H 3H 4H गॉट इट सो ओके सर. सो जो आपको मिलेगा डिस्टेंस ज्योमेट्रिक सेंटर का वो यहां से मिलेगा क्योंकि आपने लीवर यहां से लगाए हैं तो ये आपका x हो जाएगा तो माइनस AX² कर दोगे तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो भी आपका पीछे से ही होगा तो I विल ऑल्सो बी अबाउट AP उसमें माइनस AX² कर दोगे दैट विल गिव यू योर I अबाउट द GC which will be your IL and IL Yes. divided by V will give you your
BML. यस, नहीं वो क्वेश्चन कर लिया था, बस खाली वो ऑर्डर के लिए पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ, ऑर्डर वो वही ordinates। रखो, ऑर्डर को ये मैं तभी बार बार रिपीट करता रहता हूँ, ये पहला वाला कॉलम वही रखो जो क्वेश्चन में दिया है, ताकि गलती हो ही ना। ओके सर। बिकॉज ये जो ऑर्डर है ना, इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं द पीपल हु करेक्ट द पेपर्स, दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. We've had ample discussions on this particular point के order, you know. So the final conclusion was everybody agreed on this कि अगर students जो है order of the ordinates को change कर देंगे तो पूरा question का मतलब बदल सकता है. That means you are giving the freedom to the students to change question at will, and that is not acceptable. Then it is then you are not testing the student, then it is unjust to the students who have followed the sequence. So this was the reasoning put forth in the discussions. So इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑर्डर मत बदलना, सेम ही रखना, ताकि कोई वो ना रहे डाउट, या किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए. लीवर बदलते रहो एज पर द नीड. आगे से पूछा गया आगे से दे दो लीवर, पीछे से पूछा गया पीछे से लीवर दे दो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है. ओके सर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन तो काफी खतरनाक है. मतलब इसमें सारे वो फेज 1 के और सेकंड मेट्स के फंडे भी यूज हो रहे हैं. And, बाकी क्वेश्चन तो हो गए, बस यही एक बचा था उसमें। हाँ, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें फंडे यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे, तो इसलिए. सर इससे खतरनाक भी कुछ आता है क्या? नहीं, बस बहुत है, यही कर लो. नहीं होता है ऐसे ही इतना. योर सिलेबस इज सो खतरनाक एज इट इज. बट लेट मी शेयर समथिंग विद यू that if you do the paper tactfully and see it, तो अपने नेवल आर्क में फेलियर रेट बहुत ही कम है. तो इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इफ यू हैंडल इट करेक्टली, मतलब you have to pass this paper come what may. And let me also share with you कि because इस पेपर में सारे क्वेश्चंस 25 नंबर के हैं, बिकॉज 50% पास है, तो हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है इस पेपर में. एंड 150 से मैं आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू गेट 140 130 एंड अबव. 150 तो कहीं नहीं गया. तो the only thing is don't waste your time. That's what I keep advising, this thing. So your first question to pick up will not be this kind of a question. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको साइड में रख दो. ये हमारा टेल एंड बैट्समैन है, इसको आखिर में करेंगे, राइट. तो शुरू में आप पहले इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट कर लो, वो वाले सारे पिकअप करो क्वेश्चंस जो इजीली आ जाते हैं. बिल्जिंग भी नहीं करोगे पहले, क्योंकि बिल्जिंग इज ऑल्सो अनदर खतरों के खिलाड़ी. तो यू नो एवरीथिंग, यू डन इट, यू प्रैक्टिस एवरीथिंग, बट उनको ओपनिंग बैट्समैन में नहीं बनाओगे. सो यू विल डू एवरीथिंग एल्स. बेशक सेक्शन बी पहले कर लो, लोड लाइन कन्वेंशन, टनेज कन्वेंशन, स्टैंडर्ड उनके आते हैं क्वेश्चंस. पता है कि लोड लाइन कन्वेंशन आना है, टनेज आना है, तो उठा लो पहले से ही. 25-50 नंबर तो सीधे ही पॉकेट में आ जाते हैं, और गलती हो ही नहीं सकती उन क्वेश्चंस में. सिमिलरली और क्वेश्चन नंबर 4 क्रॉस सेक्शन डायग्राम, देन शिपयार्ड प्रैक्टिस का एक आ जाता है, वो भी उठ ले लिया. देन यू कम टू द स्टेबिलिटी पार्ट ऑफ इट. उसमें अगर रोलिंग मोशन आ गया, पैरामेट्रिक रोलिंग आ गया, वो ले लो, वो कर दो पहले. यू कांट गो रॉन्ग. रेडमी 25 नंबर फिर मिलने हैं. सर एक तो हिंडशिप से रहेगा, कोई भी किसी से.
एक हिंडशिप का आएगा, एक हिंडशिप का होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 98 99 वो एंगल ऑफ लॉल वाले, फ्री सरफेस मोमेंट वाले, वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो पहले कर लो आसान से, राइट। सो अगर इंक्लाइनिंग एक्सपेरिमेंट आ गया तो वो पहले कर लिया। तो बेसिक दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू चूज, वो बहुत महत्व इंपॉर्टेंस रखता है इसमें, किस ऑर्डर में आप लेते हो क्वेश्चन को। तो सर एक प्लॉटिंग का डाउट है सर, पूछना। बोलो। सर जब हम हमारा एस्पेक्ट जैसे 0 डिग्री आ जाता है जब 180 डिग्री के आसपास है, तो उस केस में सर रेड ग्रीन कैसे सर लिखना है? There is no red green in 0 or 180. You will just write 0 or 180, no red green, and there's nothing. You don't write. ओके सर, ओके, थैंक यू। Because that means you are seeing both the lights of the target यस सर। at that point in time. So since you are seeing both the lights of the target at that point in time, so therefore you can't say red or green. ओके सर, थैंक यू। But talking about this plotting में बड़ी कॉमन सी है मिस्टेक, ये मार्च बैच ने भी करी है, पहले वाले बैचेस भी करते आ रहे हैं, और ये सक्सेसिवली चल रहा है कि जब आपको रिपोर्टिंग द टारगेट आता है, तो रिपोर्टिंग द टारगेट का मतलब है वो 6 चीजें जो मैंने शुरू में कराई थी, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो वो 6 चीजों में 5वीं चीज है एस्पेक्ट। यस सर, राइट। तो एस्पेक्ट की कैलकुलेशन जो मैंने आपको कराया था वो पूरी दिखानी है। ओके सर। That means bearing of A from C, that is the last reported bearing जो क्वेश्चन में दी हुई है, उसको रिवर्स करो, bearing of C from A, फिर उसका डिफरेंस WA टारगेट कोर्स के साथ में कर दो, whichever is Yes. greater। तो ये कैलकुलेशन पूरी दिखानी है। ये अगेन इस बार भी देख रहा था मैं, मार्च बैच में भी कई लोगों ने करी नहीं है, तो हर एक के वैसे 5-5 नंबर कटते रहते हैं। तो that is please don't lose marks such like that because you have already done it. Don't just write 43 degrees red, aspect is 43 red। ये क्या हो गया? You have to show the किस तरीके से आपने एस्पेक्ट लाए ना, आपको एग्जामिनर से सर, नंबर लेने हैं। सर एक क्वेश्चन में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक क्वेश्चन में एस्पेक्ट 175 डिग्री आया था, उस केस में सर भी ऐसे ही रखना है या रेड ग्रीन कुछ है? नहीं, उसमें तो आएगा, रेड ग्रीन आएगा, 175 में तो आएगा। उसमें फिर बाद में उसमें कोई रूल में जाएगा कि क्या हेड ऑन है कि ओवरटेकिंग है, व्हाटएवर इट इज, जो भी मतलब सिचुएशन थी वो उसकी डिस्कशन में जाएगा। बट कौन सी लाइट नजर आ रही है 175 में, वो तो आप बताओगे कौन से साइड है, whichever is greater, which side, which light do you see at that point in time, वो तो आएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सो प्लीज ऐसे नंबर बहुत लूज हो जाते हैं 5-5 नंबर करके, तो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, बिकॉज इस मार्च बैच में भी लोगों ने लूज किए हैं ऐसे नंबर, सो विच आर अननेसेसरी। सो यू हैव टू शो द कैलकुलेशंस पूरी प्रॉपर जिस तरीके से हमें। हाँ, एक चीज और जो मैं आपको तो बताता हूँ, ट्रांसफर दिस लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर, वो सब बता रहा था, वो सब लिखना नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा था भाई, वो मेरी रनिंग कमेंट्री थी। बट मेरी रनिंग कमेंट्री को आप प्लीज डोंट राइट इट एज एन आंसर। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। तो मेरी रनिंग कमेंट्री को किसी ने लिखा है क्या सर वो? अरे एक ने नहीं, बहुत लोग लिखते हैं, मार्च बैच में भी लिखा है, पहले भी लिखते आए हैं। दिस इज अ रिकरिंग थिंग। जो मेरी रनिंग कमेंट्री चल रही है
Please don't make it into a dictation and write it down. You're wasting your तो time. बस खाली where we use this parallel axis theorem, we can write there that using parallel axis theorem. Bas, that is one line. That's all. I don't want you to explain. Okay? Don't get into the act of ये plotting में. Don't get into the act. Backward transfer we do through A. वो parallel forward transfer we do through P. Draw a tangent. Why you are doing all that? You don't have to educate the examiner. Okay, how the process of you doing it. You're wasting your time. A lot of people did that. Draw a tangent. Transfer the tangent through P. अरे बाप रे, मैंने तो खाली समझाने के लिए क्लास में मैं कर रहा था कि ये प्रोसेस है, प्रोसीजर ऐसा होता है. दैट डज नॉट मीन कि आप उसको आंसर बना दो. डोंट मेक दैट.